यदि आपने यूपीसीएससी की आईडी ले रखी है और आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 1000 का जो B2C पेमेंट होता है वॉलेट का, वह आपको शो हो रहा है। जब आप निवास आय अधिवास बनाते हैं तो आप उस पर जाते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने के लिए मांगता है। तो इसको पेमेंट करना ज़रूरी होता है, उसी के बाद आप इसकी सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट की जो भी मतलब सेवाएं हैं, जैसे कि आय बनवाना हो गया, निवास बनवाना हो गया, या फिर कुछ भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने रहते हैं, तो जो आप ई डिस्ट्रिक्ट पे बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेमेंट होता है वो B2C के माध्यम से होता है, यानी यूपीसीएससी का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे उस पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेके उसको आपको BLS सेवा पे चला जाता है। BLS सेवा पे आपको आपका पासवर्ड मांगा जाता है, आईडी खुद ब खुद उसमें आ जाती है, आपको आपका पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। आप यदि अधिवास बनाते हैं, आय बनाते हैं, तो आपको 30 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो उसी से आपको वॉलेट में पैसा जमा भी होगा। आपको लगभग 450 रुपये से नीचे आप वॉलेट में रखेंगे पैसा तो वह पेमेंट में नहीं यूज होगा, तो आपको 450 से ऊपर ही उसमें पेमेंट पे रखना पड़ेगा पैसा, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। उसके आप इस सेवा का लाभ उठाने के लिए तो आपको बाद में करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जब आप इसे ट्रांसफ़र करते हैं आय निवास बनाने के लिए तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1000 रुपये मांगता है, तो उसको जमा करना पड़ता है। आप D1 ऑप्शन पे चूज करके आप उसको जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप अपने वॉलेट में रिचार्ज कर लीजिए, उसके बाद आप आय जात निवास जो भी बनाना है आसानी से बना सकते हैं। और अगला जो B2C वाले में आपका ऑप्शन है टिकट निकालना हो गया, और भी जो भी सुविधाएं हैं, पैन कार्ड बनाना हुआ, तो B2C सर्विसेज में आप BLS के सेवा में जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ से कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ ई डिस्ट्रिक्ट का, जो ई डिस्ट्रिक्ट से आप पेमेंट करेंगे। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ कि कितने का पेमेंट होता है और इसको कैसे कटाया जाता है पैसा, और उसके बाद सर्विसेज का लाभ कैसे लिया जा सकता है। यहाँ से पेमेंट कटवाने के लिए आपको D1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तभी आप जो ई डिस्ट्रिक्ट की सेवा आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, आप UPI से यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे और ऊपर आपको एड्रेस भरना रहेगा। एड्रेस भर के आप यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करेंगे और UPI से जाके पैसा कटवा देंगे, तो आप सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो आपने देखा कि आप कैसे पेमेंट कटवा सकते हैं 1000 रुपये का, और उसके बाद आप पूरी अपनी जो सर्विसेज हैं उसकी पूरी भरपूर लाभ उसका ले सकते हैं। तो आप भी जाइए कर लीजिए, 1000 रुपये कटवाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आप 1400-1600 रुपये दे के आईडी लेते हैं और फिर 1000 रुपये अलग से भी जमा करने पड़ते हैं, और पैसा आपको वॉलेट में भी नहीं मिलता है, वो जमा हो जाता है। तो जाइए आप भी करिए, अगर पैसे कमाने हैं। पंचायत सहायक लोग जो हैं इतने समय, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आईडी किसी काम की नहीं है, आय जात निवास बना ही नहीं पाएंगे, सिर्फ रिचार्ज करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जाइए आप भी पैसा कटाइए, और लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है कि हम पैसा किस में कटवाएं। बहुत से असमंजस में रहते हैं कि हम इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों का नाम भी आता है कि हम किस पे करके कटवाएं, तो वहाँ D1 ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप पैसा कटवा दीजिए, आपका पैसा पेमेंट कट जाएगा, आप यूजेस कर पाएंगे सर्विसेज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।